नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे 3 बेहद महत्वपूर्ण विषयों की, जिनका सीधा संबंध लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों से है। पहली बड़ी खबर है ग्रेजुइटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की मांग। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है 50% डीए और डीआर मर्जर को लेकर वायरल हो रही खबरों की सच्चाई के बारे में। और तीसरी अपडेट है एमएसीपी लाभ को लेकर जारी एक महत्वपूर्ण पत्र, जिसमें कुछ कर्मचारियों को लाभ देने और कुछ को लाभ से वंचित रखने की बात सामने आई है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके भविष्य, आपकी पेंशन और आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुइटी पर। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेजुइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए निर्धारित है। जब महंगाई भत्ता 50% के स्तर को पार कर गया था, तब सरकार द्वारा ग्रेजुइटी सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया था। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों और विभिन्न यूनियनों के 8वें वेतन आयोग के समक्ष एक नई मांग रखी है। मांग यह है कि ग्रेजुइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 50 लाख रुपए और अधिकतम 75 लाख रुपए तक किया जाए। साथियों, यह मांग केवल राशि बढ़ाने की नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की भी है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में 25 लाख रुपए की सीमा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। इसी कारण संगठनों ने ग्रेजुइटी की गणना पद्धति में भी बदलाव का सुझाव दिया है। वर्तमान व्यवस्था में ग्रेजुइटी की गणना मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा तय है, लेकिन प्रस्ताव में कहा गया है कि गणना का फॉर्मूला अधिक लाभकारी बनाया जाए और कर्मचारियों को उनके वास्तविक योगदान के अनुरूप लाभ मिले। अगर भविष्य में 8वां वेतन आयोग इस मांग को स्वीकार करता है, तो लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी यह केवल एक प्रस्ताव है। अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस तरह विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर यह मांग उठाई है, उससे इतना जरूर संकेत मिलता है कि इस विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी और सबसे चर्चित खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि 50% डीए और डीआर को मूल वेतन और पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा। कुछ जगहों पर कथित पत्र भी साझा किए जा रहे थे। लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्दी बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सरकार फैक्ट चेक एजेंसियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वायरल किया जा रहा पत्र आधिकारिक नहीं है, यानी सोशल मीडिया पर घूम रहा दस्तावेज विश्वसनीय सरकारी आदेश नहीं माना जा रहा सकता। यानी कि सोशल मीडिया पर घूम रहा दस्तावेज विश्वसनीय सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता। साथियों, यह पहली बार नहीं है जब डीए मर्जर को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हो। हर वेतन आयोग से पहले इस प्रकार की चर्चाएं तेज हो जाती है, लेकिन हमें हमेशा आधिकारिक आदेशों और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं वास्तविक स्थिति की। वर्तमान में डीए और डीआर लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार समय समय पर महंगाई के आधार पर इसमें संशोधन करती है, लेकिन 50% डीए को तुरंत मूल वेतन में मर्ज करने का कोई आधिकारिक आदेश अभी तक सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दौरान डीए के प्रभाव को फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन में शामिल किया जा सकता है। इसी कारण सरकार फिलहाल अलग से मर्जर की घोषणा करने के बजाय व्यापक वेतन संशोधन की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। याद रखिए, गलत जानकारी से केवल भ्रम फैलता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। यह जानकारी एमएसीपी यानी कि मॉडिफाइड एश्योर
करियर प्रोग्रेशन स्कीम से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक ऐसे मामले में कुछ कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें MACP का लाभ नहीं मिला। शिकायत की जांच के बाद संबंधित विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई। जांच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों ने पहले प्रमोशन स्वीकार करने से इनकार किया था, यानी उन्होंने प्रमोशन के अवसर को स्वयं स्वीकार कर दिया था। नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से मना करता है तो कई परिस्थितियों में उससे MACP लाभ पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर कुछ मामलों में लाभ देने से इनकार किया गया। वहीं अन्य मामलों में संबंधित यूनिट और विभागों से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथियों, यह मामला सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सीख है। कई बार सेवा के दौरान लिए गए छोटे निर्णय भविष्य के वित्तीय लाभों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रमोशन, कैडर परिवर्तन या सेवा संबंधित विकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले नियमों की पूरी जानकारी जरूर लें। दोस्तों, आज की 3 खबरों का सार यही है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर 8वें वेतन आयोग में ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ा दी जाती है तो इसका वास्तविक फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा? तो साथियों, इसका सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्होंने लंबी सेवा दी है और जिनका अंतिम मूल वेतन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि ग्रेजुएटी की गणना अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होती है। आज कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी गणना के अनुसार ग्रेजुएटी 25 लाख रुपए से अधिक बनती है, लेकिन वर्तमान सीमा के कारण उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपए तक ही भुगतान किया जाता है। यदि भविष्य में यह सीमा 50 लाख या 75 लाख रुपए तक बढ़ाई जाती है तो ऐसे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि ग्रेजुएटी केवल एक भुगतान नहीं है, यह कर्मचारी की पूरी सेवा का सम्मान भी है। दोस्तों, महंगाई, स्वास्थ्य खर्च, शिक्षा खर्च और दैनिक जीवन की लागत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में कर्मचारी को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवानिवृत्ति लाभों को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से DA और DR के मुद्दों को समझते हैं। बहुत सारे पेंशनर लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर DA और DR को मर्ज करने का मतलब क्या होता है। साथियों, जब नया वेतन आयोग लागू किया जाता है तो उस समय तक मिलने वाले महंगाई भत्ते को नए वेतन ढांचे में समाहित किया जाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पर नया वेतन और नया फिटमेंट फैक्टर तय होता है, यानी DA का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे नए वेतन ढांचे में शामिल किया जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि 8वें वेतन आयोग के समय DA का स्तर कितना होगा, क्योंकि यही स्तर भविष्य के वेतन संशोधन पर प्रभाव डाल सकता है। साथियों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेंशन एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।